जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़ा ज़बरदस्त मौसम है लंदन के अंदर और लोग बाहर भी निकले हुए हैं। सर्दी का माहौल ये है कि कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी कोई मौसम का समझ नहीं आता। और आज हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे बड़े प्यारे जो खुद प्रेजेंटर भी हैं, रेडियो के अंदर भी काम कर चुके हैं और इस्लाम टेलीविज़न के लिए अपने खिदमात दे रहे हैं, जनाब वन एंड ओनली फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फराज भाई, कैसे हैं? कैसे आप फ़ारूक? खैरियत से आप? और वो क्या चक्कर चल रहा है ये मौसम का, क्या सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, क्या पहने, कभी कोट पहने कभी कोट उतार दें, क्या क्या सीन है? देखें, आपको मालूम होगा जब इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है 3W यहाँ के हैं, अनप्रेडिक्टेबल, तो उसमें वेदर है एक बड़ा इम्पोर्टेंट। तो वेदर तो यहाँ का हमेशा से ऐसी सदा ऐसा ही है कि बहुत ही आप कैसे कोई प्रेडिक्शन ही आप कर सकते हैं। इस दफ़ा आप समझते हैं कि इतनी लंबी एकदम से सर्दी बढ़ गई, यानी कि ग्लोबली वेदर जो है इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया में, सिर्फ यहाँ पे नहीं पूरी दुनिया में एक वेदर ने एक तबाही मचा दी है। अनसर्टेनिटी है थोड़ी सी वाकई। अभी देखा जाए तो जो मई का महीना जा रहा है इसमें आमतौर पर गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं और मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा ये इत्तेफाक है कि अभी आज और कल धूप थी और बहर कल से फिर दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है जो कि तकरीबन 3-4 दिन रहेगा। तो इस दफ़ा मौसम वाकई थोड़ा सा ना बदला हुआ लग रहा है। इसलिए प्रेडिक्शंस जो थी कि एक सदी ऐसी आएगी जिसके अंदर पूरा वेदर ऐसा हो जाएगा और तुगयानी आएंगी और लोगों के जो है वो जहाँ पे खुराक की कमी हो जाएगी, कुछ ऐसा कुछ माहौल देख रहे हैं हम लोगों को। आपको डरा नहीं रहे, बट जब वी आर जस्ट टॉकिंग, जनरल टॉक कर रहे हैं हम लोग इस टाइम के ऊपर। तो लेट्स टॉक आज के टॉपिक से हम चलते हैं जी। और आज का टॉपिक क्या बात मेरे भी बड़ा दिल का करीब है। अच्छा। और आपके भी दिल का बड़ा करीब होना चाहिए क्योंकि ये है भी टॉपिक इस टाइप का। और वो ओवरसीज पाकिस्तान में जब हम बैठते थे तो हमारी ख्वाहिशात और हर किसी की ख्वाहिशात इस टाइम पाकिस्तान में ये कि बाहर निकल जाए जी, कि बस बाहर निकल जाए यार, एक दफ़ा बाहर निकल जाएंगे तो बस हम क्या कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम फलाना हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बताएं कि बाहर जो इस टाइम लोग देखते हैं जो पाकिस्तान में वेल ऑफ है या नहीं भी है जो चीज़ें हैं, मुझे बाहर निकलने का एक अंसर ये है कि बाहर सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, सब हालात सही हो जाते हैं, सब हो जाता है। उनको इधर की तकलीफ़ें, इधर के मामलात के बारे में इतना नहीं पता होता। उनके बारे में आपको थोड़ा सा मैंने राय दीजिए कि एक जो फीलिंग होती है बाहर निकलने वाली वो क्या है होती है? देखिए, कहा जाता है काम मुहावरा है जिसका कहा जाता है कि दूर के ढोल सहाने। होता ये है कि जहाँ हम रह रहे होते हैं हम वहाँ के मसाइल को भी जान रहे होते हैं और समझते हैं क्योंकि वहाँ मौजूद होते हैं और उनसे भागना भी चाहते हैं। अब दूर जो चीज़ होती है वो तो खूबसूरत लग रही होती है, जैसे कि अब मेजॉरिटी हमारे जो पाकिस्तान से आए हैं उसके अंदर कुछ तो वाकई वहाँ हालात बहुत तंग थे, कुछ इसी गलतफहमी में आए कि यहाँ आएंगे तो एक ऐसी जगह है जहाँ दरख्तों से पाँव उतरेंगे, चलेंगे तो पैसे प्रिंट होते चले जाएंगे। तो ये ख्वाब जो उनके जहन में आता है हमारे जहन में भी आया था, हम भी उन लोगों में से शामिल हैं। इसका एक तो हमारी अपनी वो परसेप्शन की बात है जो हमें गलत दी जाती है और उसके अंदर ज़्यादा क्रेडिट मैं देता हूँ उन लोगों को जो यहाँ से वहाँ जाते हैं। अब देखिए, एक आदमी यहाँ 12 महीने काम करता है, हार्ड वर्क करता है और उसके बाद 1 महीने के लिए पाकिस्तान जाता है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, वो गाड़ी हायर करता है, वो बस का प्रोटोकॉल के लिए गार्ड्स अरेंज कर लेता है। अब वो जो वहाँ बैठे हुए देखते हैं, कहते हैं यार देखो ये फलां भाई आए हैं, क्या बात है यार, गाड़ी के आगे पीछे प्रोटोकॉल भी चल रहा है, फॉर्च्यूनर भी 2 साल पहले गया था ये, 2 साल पहले कुछ नहीं था। अब उनको ये नहीं पता कि ये जो महीना यहाँ रह के जाएगा इसके बाद 2 साल ही कर्जा उतारता रहेगा। ये जो हम उनको वहाँ एक ड्रामा क्रिएट करते हैं। अच्छा, फिर मजे की बात है वहाँ तो ड्रामा क्रिएट किया है, फिर हम उसको आजकल फेसबुक पे लगा के यहाँ भी ड्रामा क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान में मुझे इतना अच्छा प्रोटोकॉल मिला और मेरे तो बड़ी वाकिफियत है। अच्छा, ये बात आज नई चीज शुरू हो गई है। आप यकीन मानिए, बड़ा मजेदार बात है। मैं कई लोगों को जानता हूँ पर्सनली, आप भी जानते होंगे, जिनके जो पाकिस्तान जाते हैं हम वीडियोस देखते हैं, उनकी तो लगता है जनाब उनके आगे 3 गाड़ियां, पीछे 3 गाड़ियां, मिनिस्टर के प्रोटोकॉल, भले यहाँ पे बसों में घूम रहे हो, नाइट शिफ्टें कर रहे हो, वो चीज मेहनत कर रहे होते हैं। मैं उनको ये नहीं कहता कुछ, लेकिन मेहनती होते हैं, पर वहां जाके वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं। और सबसे मजेदार बात ये होती है कि हमारा एक और बड़ा सिलसिला शुरू हो गया, वो है उसका किसी वीआईपी के साथ खड़े होकर फोटो लेना और साले मेरे प्यारे भाई के साथ भाई। अच्छा, उस बंदे को पता भी नहीं होता फोटो ले रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो सारा वो एक ड्रामा वहाँ के लोगों के लिए होता है जो उनको बेसिकली मोटिवेट करता है। अरे फारूक भाई बड़ी खूबसूरत बात करी है और ये इसके अंदर बड़ी गहराई है
कि वाकई फेसबुक के ऊपर लोग अपनी परेशानियां नहीं डालते हैं, अपनी बढ़ाइयाँ और अपने आप को जो शो करना चाहते हैं वो डालते हैं। तो हर चीज फेसबुक पे जो दिखती है हम लोगों को हर चीज सही नहीं होती है वैसे। देखिए जी, हम 10 सेल्फी लेते हैं, जो एक अच्छी आती है वही हम फेसबुक पे लगाते हैं ना। इसी तरह ये होता है कि हमारी जितनी वाह वाह वाह, क्या बात कर। कभी आपने किसी की ऐसी सेल्फी देखी जो अच्छी नहीं आई हुई? नहीं, अब हमेशा वो सेल्फी देखते हैं जो अच्छी होती है। जो तस्वीर अच्छी आती है हम लगा देते हैं, और जो अच्छी नहीं होती वो उसको डिलीट कर देते हैं। अब उसको डबल मैं एक ऐसे दोस्त को भी जानता हूँ, मैं मेरे दोस्त है, वो कहीं जा रहे थे इत्तेफाकन, तो उनके आगे कोई प्रोटोकॉल की गाड़ी आ गई, उन्होंने बीच में अपनी गाड़ी को सेर दी और साथ ही उठा के कैमरा साथ में वीडियो ना लो। वो वीडियो बन गई, उन्होंने फेसबुक में लगा दी कि आगे प्रोटोकॉल जा रहा है। अब पीछे क्या ये नहीं होता और वो पीछे प्रोटोकॉल वाले वो हॉर्न बजा रहे, गाड़ी निकालते कि आगे गाड़ी गई, मिनिस्टर की गाड़ी जा रही है। तो ये हमारा सारा कुछ धोखा, यानी कि धोखे की लाइफ है। अच्छा, तो ओवरसीज में जो मतलब जो पाकिस्तान में रहते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि यानी कि यहाँ पे आके पेड़ में पैसे लगे हैं और चीजें लगी, और यहाँ चले वो जब आ जाते हैं जी जी, फिर जब उनको रियलिटी लाइफ की पता लगती है तो उनको कितने अरसे के बाद ये पता लगता है कि वो बाहर आ गए? क्योंकि आने के बाद तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप बाहर आए हैं। पहले के जो थप्पड़ है, जो धूप और जो माहौल है, जो सर्वाइविंग माहौल है जी, वो कितना टफ होता है। लेकिन पता तो मेरा है, मुझे तो पता चल गया था 2 हफ्ते बाद ही, पता सबको चल जाता। मसला क्या होता है कि हमारा अलमिया ये है कि वो चपकीली है, ना निकल सकते ना थूक सकते हैं। अब वापस जाते हैं तो फिर वहां होता है कि वापस आके लौट के बुद्धू घर को आए, अब यहाँ सर्वाइव करना है, फिर स्ट्रगल में। मैंने तो ऐसे दोस्तों को भी देखा, अल्लाह ताला साथ मुश्किलात आसान करे, कि वो 10-10 साल 15-15 साल से यहाँ वो ऐसे बैठे हैं ना, उनका कोई स्टेटस अब चारों का, ना पीछे जा सकते हैं ना यहाँ रह सकते हैं। आप प्रॉब्लम से कोई कहते हैं आप पीछे, हमने बना ये दिया है कि हम तो, क्योंकि देखिए यहाँ का जो पाउंड है जो पाकिस्तान में जाता है या हिंदुस्तान में जाता है तो वो कई 100 बन जाता है, ठीक है। अब अच्छा, वहाँ के बच्चों को आदत बन गई है, उनके लोग आपका एक्सेप्ट नहीं करते हैं बेसिकली। सही बात है ये हम जाते हैं तो हमको वो पाकिस्तानी बोलते तो हैं, पर वो पाकिस्तानी कहते हैं यार ये बाहर का है। आपका इंट्रोडक्शन ऐसे करवाते हैं कि लंदन से आया हुआ। लेकिन हमारा बसा अलमिया क्या है, यहाँ हमें कहा जाता है ये ब्रिटिश पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी रहता है हमारे साथ, वहां जाते हैं वो कहते हैं ये ब्रिटिश है। वाह, अच्छा, हम ना यहाँ के ना वहाँ के। कितनी खूबसूरत बात करेंगे, यानी कि दोनों जगहों पे आप मिडिल में खड़े हैं, सरहद पे, पर किस सरहद के हमको खुद नहीं पता है। अब वो है ना सन्ना मिला ना विसाले यार, तो हमारे साथ ये हो चुका है। अच्छा, आपने कहा होता है, बिल्कुल। तो सर जरा चाय भी पी लें। हाँ जी, चाय पीना भी बहुत जरूरी होता है। चाय भी बहुत जरूरी होती है और चाय पीने से इंसान का दिमाग और चलता है। अच्छा फरूक भाई, ये आपने जो बात की है वो भी बड़ी एक मैं क्या बता देता हूँ जी। हाँ जी, मैं भी कैप उतार के पीता हूँ बिल्कुल। लेकिन ये बात है कि मुल्क के बाहर तो आ गए हैं पर देसी पना नहीं जा रहा है, और देसी पना ना जाने की वजह ये कि हमको पता ही नहीं है हम किस मुल्क के। चले एनीवेज, यहाँ पे आने के बाद जब हम लोग आ जाते हैं, जब यहाँ की मुश्किलात चीज़ें कर लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, मेरा मेन सवाल ये है, और जो मैं अक्सर और बेशतर अपने आप से भी करता हूँ, हमने क्या खोया है और क्या पाया है। देखिए, हमने देखते हैं सर कि लोग यहाँ पे आते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं और घर बना लेते हैं और अपने बच्चों के लिए छोड़ के चले जाते हैं, बट जब वो मरते हैं तो उनका जस्ते खाक की पाकिस्तान कहते हैं भेजो। दूसरी चीज़ ये कि ना आप कोई ऐसे काम करते हैं कि जो अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, हम सिर्फ पैसे की दौड़ में भागते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारी शनाख्त भी ख़त्म हो जाती है कि हम किस मुल्क से हैं, और एंड ऑफ द डे हम सिर्फ और सिर्फ अपना जस्ते खाक की वहाँ पे उस ज़मीन पे दफन करने का मकसद हमारा ये होता है कि शायद हमारा एक रूट जो किनार है, हमारा रूट है, वो वहाँ पे मिल जाए। ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए अगर ओवरसीज पाकिस्तानी आए, या आके पैसे बनाए और वापस चले जाएं, या क्या आप समझते हैं कि क्या लोगों ने, और स्पेशली जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनके आपने जज्बात भी देखे हैं कि वो लोग हर वक्त एयर वाई और चीज़ें लगा के हर वक्त पाकिस्तान की चीज़ करते हैं, क्यों? देखिए जी, पहले तो आपकी जो बात की थी ना कि देसी पान, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हम पाकिस्तान से बाहर आ गए, पाकिस्तान हमसे बाहर नहीं आया। तो ये देसी पान तो हमारे अंदर रहेगा, कम से कम उस जनरेशन में जरूर रहेगा जो हमारे साथ पाकिस्तान को 20-25 साल की उम्र में छोड़कर आए। हमारी आने वाली जनरेशन जो है उनका मैं नहीं कह सकता, वो तो यहाँ के ब्रॉटअप हैं उनकी। अब आते हैं आपके असल सवाल की तरफ। देखिए, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका जवाब मुख्तलिफ हर इंसान अपने व्यूज़ देता है। मेरा भी जो है वो ये है कि हमारे साथ हादसा ये हुआ है कि हम ना पाकिस्तान से यहाँ आ गए
फैसला जैसे भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, आगे। अब यहाँ आके हम डबल माइंडेड हो गए। हमें एक फैसला करना चाहिए था। जैसे कहा जाता है ना कि आपने मुल्क में जमहूरियत रखनी है, डिक्टेटरशिप, एक फैसला कर लें, उस पर अमल कर लें तो कामयाब हो जाएंगे। आपको एक राह चुनना है। मेरे ज़ाती प्रॉस्पेक्ट, जो मेरी ज़ाती नज़रिया है वो ये है कि जब हम यहाँ आ जाते हैं तो फिर हमें ये ऐसी सा सूरत हाल है जैसे कि एक बेटी को ब्याह के आप ससुराल भेजते हैं, उसकी मेका तो होता है, लेकिन जब ससुराल में आती है ना तो फिर ससुराल को अडॉप्ट कर लेती है, तो कामयाब हो जाती है, घर बस जाता है। हमारा अलमिया ये है कि हम इस घर में तो आ गए ससुराल में, लेकिन हम अभी तक अडॉप्ट नहीं करते। हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए उतना हद तक जितना हमारा कल्चर, हमारा मतलब इजाज़त दे रहा है। अब उसके अंदर मसाजिद यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। हमें ARY और जियो और इससे निकल कर हमें BBC LBC मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, ताकि हम यहाँ सेटल हो सके, ताकि हम एक तरफ तो लग सके। और अगर हम समझते हैं कि हमारा दिल अभी भी यहीं धड़क रहा है, तो देखिए बात यह है जैसे फूल को निकाली जाए ज़मीन से, पौधे को तो मुरझा जाता है ना, तो फिर हमें मुरझाने की जरूरत नहीं, हमें वापस में ज़मीन में चले जाना चाहिए। अच्छा, मैंने अक्सर बेशतर देखा है यहाँ पे ना मिलना या इंटीग्रेशन ना होना, लोग समझते हैं कि इस्लाम हमको रोकता है। हालांकि अगर हम देखें तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तिजारत करी, यहूदियों से भी तिजारत करी है और लोगों से भी तिजारत करी। हम लोग ना अपने पड़ोसियों से मिलते हैं, ना हम लोग अपने लोगों से मिलते हैं, तो ये तो इंटीग्रेशन का तो एक अलग मामला है ही। बट ओवरऑल जो ओवरसीज जो यहाँ पे आके पाकिस्तान से रह जाते हैं, उनकी जो एहसासात होते हैं, उनकी जो पाकिस्तान की फीलिंग होती है, वो वहाँ अटकी हुई होती है। दरअसल हम जब पाकिस्तान जाते हैं तो हम वही गलियों में वही चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जो हम छोड़ के आए थे, वो अब है ही हमारा सुई वहीं अटकी हुई होती है। हालांकि हम देखते हैं कि वहाँ जाके तो दुनिया चेंज हो चुकी होती है, हम दोस्त यार को ढूंढ रहे होते हैं, वो कहीं और पहुंचे हुए होते हैं। तो ये जो हम वो जो एरा छोड़ के आते हैं, वो और फिर हम कोशिश करते हैं यहाँ पे हम बनाएं वो एरा को। यहाँ पे हम वो एरा तो नहीं बना सकते, हम फाइनेंशियल लोगों को सपोर्ट कर लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं, बट आप समझते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनको आपस में अपने साथ एक यूनिटी रखना चाहिए और आपस में एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए, ना कि हम लोग एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहते हैं, चीज़ों में लगे रहते हैं। नहीं, ये तो बात एक दुरुस्त है। देखिए यहाँ अगर हम चाहते हैं कि वो माहौल बने, तो हमारे पास पहली बात तो ये कि हमें इस चीज़ से निकलना है कि हमारा पड़ोसी कौन से रंग का है, कौन सा नस्ल है। इस्लाम भी इसमें बिलीव नहीं करता। इस्लाम तो पहला है जिसने ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया। अल्लाह ताला ने साफ का फरमाया कुरान में, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जो है कि गोरे को काले को काले। अब मसला आज इधर मज़हब का, मज़हब भी देखा जाए तो जब तक वो ज़ाती उनका मसला है, हम अगर अच्छे किरदार से पेश आएंगे, उनके साथ अच्छा रवैया रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो हमारे साथ ज़्यादा ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे मज़हब में बहुत खूबसूरती है और बहुत ही वसी और कल मज़हब है। अगर हम लेकिन हम उसको जब रिप्रेजेंट सही नहीं करते तो उससे वो दूरी पैदा होती है। अब हमने हर चीज़ को बंद कर दिया होता है कि हमारे ये एरिया में ये हमारा हो रहा है, आपने नहीं आना है, ऐसे नहीं। मिसाल के तौर पर आप जैसे हम जुम्मा पढ़ने जाते हैं, अगर मसाजिद में जुम्मा पढ़ने जाते हैं, वहाँ हम लोगों की ड्राइवे बंद ना करें, ध्यान करें, उनको महसूस होगा यार देखो ये मज़हब के लिए आते हैं लेकिन फिर भी हमारा ख्याल करते हैं, तो वो हमसे ज़्यादा मुतासर होंगे, बजाय इसके कि हम उनकी रोडें ब्लॉक कर दें, हम उनके ड्राइवे ब्लॉक कर दें। हमें ये सोचना पड़ेगा, हम अच्छा एक मिसालें पेश करें तो वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो ओवरऑल आप कहते हैं कि जो लोग यहाँ पे आ जाए तो उनको यहाँ पे इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और वो वापस जाके वहाँ पे सेट नहीं हो सकते। वो जो एक एरा जो तोड़ के आए हुए हैं, जो चीज़ वो तो एरा चला गया ना। अभी देखिए मैं अभी पाकिस्तान गया कुछ अर्सा पहले, पिछले साल, तो मैं अपने शहर में गया तो मैं देख हैरान हुआ कि वो लोग जो मेरे साथ गए थे, आम असर थे, कोई किसी मुल्क में बैठा, कोई किसी शहर में बैठा, उनके बच्चे अब छोटे में छोड़ कर जवान हो चुके हैं, तो पूरी एक जनरेशन गैप आ चुका है। जनरेशन गैप क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन साहिल अदीम साहब ने मेरे प्रोग्राम में आए थे, तो ये बड़ी अच्छी बात उनकी। जनरेशन गैप ये होती है कि आपकी जो कम्युनिकेशन लेवल होता है ना, वो डिफरेंट हो जाता है, कम्युनिकेशन चेंज हो जाती है, आपके फील्स चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे दौर में क्या होता था, कम्युनिकेशन क्या थी, कोई पुराना फ़ोन नंबर वाला 4 नंबर वाला, ठीक है, हम लफाज और बोलते थे। अब कम्युनिकेशन क्या आ चुकी है, अल्फाज बदल चुकी है। अब मिसाल से एक लफ्ज़ आमतौर पर बोला जाता है स्टेक होल्डर। क्या आपने अपनी जवानी में ये लफ्ज़ सुना था कभी? ये नई कम्युनिकेशन है, स्टेक होल्डर। बच्चा भी कहता है पापा तरीका कहाँ चेंज हो गया है। और वो आप देख लीजिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब जाते थे तो वो खतूत लेके जाते थे जो मुसलमान करने के लिए। आज के दौर में वही चीज़ तबलीग जो हो रही है वो टिकटॉक या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस के जरिए हम लोग देख रहे हैं। ये तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना। मैं बात करूँ कम्युनिकेशन ही बदल गई। मिसाल के तौर लफ्ज़ मैंने बोला स्टेक होल्डर, तो ये मैंने अपनी जवानी में नहीं सुना था, मैंने अपने वालिद को कभी नहीं कहा था। मेरा बेटा मुझे कहता पापा आई एम द स्टेक होल्डर, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। ये लफ्ज़ कभी हमने सोची नहीं। ये कम्युनिकेशन चेंज आ चुकी है, जिसको कम्युनिकेशन गैप कहा जाता है। इसके अलावा फियर्स की ले लें, अब सोशल मीडिया का फियर होता है, भाई मेरी फोटो ना लग जाए। हमें तो खौफ ही नहीं होता था,
हमें तो खौफ ये तो होता था। ये सारी चीजें आप किस मायने में बोलना चाह रहे हैं, किस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम वहाँ से आ जाते हैं तो पीछे एक गैप आ जाता है, वो यही अच्छा। गैप है। अब जब वापस आके हम वो चीज़ मांगते हैं वो हमें नहीं मिल हम सकती। उसी एरा में अटके हुए हैं, हम खाली वहाँ अटके हुए हैं, लेकिन जमाना वहाँ से आगे चला गया। चेंज हो गया बेसिकली। अब हमें यहाँ के हिसाब से चलना है क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ हैं। अच्छा, एक और लोग भी हैं, कुछ लोग ऐसे जो बेचारे इलीगल होते हैं, जो 19 20 साल से यहाँ पे ठहरे हुए होते हैं और पैसे भेज रहे होते हैं। उन्होंने क्या पाया होता है? उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, उनके बच्चों की शादियाँ हो जाती है, उनकी चीज़ें हो जाती है, और वो बेचारे अपनी सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, बच्चों को बड़ा भी होते हुए देखते हैं, और वो यहाँ पे बड़ा पुरसहाल में माहौल में होते हैं और बड़े मुश्किल हालात में। देखिए वो तो काबिले रहम है, हकीकत है, मुझे तो उन पर तरस आता है। हर चीज़ का एक अपनी वैल्यू है। बच्चों को बड़े होते देखने की अपनी अहमियत है जो कभी नहीं आती। पैसा ज़िंदगी में आपको कभी भी मिल सकता है, आसूदगी कभी भी आ सकती है, लेकिन आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, छोटे दोबारा नहीं होंगे। उनके साथ वो जो वक्त गुजारा होता है वो बेचारे इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। और बच्चे बाप को जो बाप के साथ रहने का वक्त होता है वो गुजार देते हैं। वो अब फिर क्या होता है, जब वो बुजुर्ग बेचारे हमारी उम्र के या हमसे बड़ी उम्र के वापस जाते हैं, अब बच्चे उसके आदी नहीं होते कि कोई सर पे हमारे ऐसा बुजुर्ग भी होगा जो घर में रोकेगा। वो तो माँ के आदी है ना, तो वो भी आदी नहीं होता कि बच्चों को हैंडल कैसे करना है। उनके दरमियान बाउंडिंग ही नहीं होती। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी। ऑनेस्टली मैं समझता हूँ कि वो लोग जो है वो बहुत बड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने छोटी कुर्बानी नहीं दी। अच्छा, ये हमारा जो भी लोग देखेंगे आगे चल के या देखेंगे, इस चीज़ की बड़ी कदर करेंगे जो लोग बाहर होते हैं ना, जो आपके लिए पैसा बना रहे हैं। आप यकीन करेंगे वो बहुत मुश्किल से हालात में गुजार रहे होते हैं और बहुत ही टफ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। समझिए कि वो इस दुनिया में तो आए हैं, पर उन्होंने इस दुनिया में सिर्फ आपकी भलाई के लिए काम करा। तो प्लीज़ 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 उनका बहुत ख्याल रखें, और अगर थोड़ा बहुत भी आपके घर में खाने पीने का माहौल बन गया है तो फ़ौरन उनको बुला लें। उनकी ज़िंदगी को खींचे नहीं कि भाई आप 10-15 साल और रुक जाइए, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। प्लीज़ उनको उनकी ज़िंदगी में जीने दीजिए, उनको भी, उनको बुला के उनको बोले हम रूखी सूखी खा लेंगे, पर आप हमारे साथ आ जाए। सही कह रहे हो? उनका भी हक है बच्चों के साथ बैठने का, उनके साथ बात करने का। आप सोचिए यहाँ यकीन मानिए, जब रात को की दफ़ा मैं रात को लेट निकलता किसी काम की वजह से, देखता हूँ ना बस स्टॉप पे कोई बुजुर्ग आदमी या कोई जवान आदमी या कोई बच्ची खड़ी होती है, और रात में देखो शिफ्ट की वजह में बेटा साथ है, मैं उसको बताता हूँ बेटा जब हम आए थे हमने भी स्ट्रगल की है, सारी स्ट्रगल्स की हैं। तो मुझे यकीन इतना तरस आता है उन लोगों पे, लेकिन जो पीछे बैठे उनको तो क्या है, अब वो बेचारा बस के इंतजार में खड़ा, ट्रेन ही ले रहा कि मुझे 2 पाउंड सस्ती पड़ जाएगी, ये पाउंड सस्ती पड़ जाएगी। जब पीछे वाले होते वो एंजॉय कर रहे होते, पाउंड भाई भेज रहा है, माँ भेज रही है या बाप भेज रहा है। इन दी एंड एक और चीज़ के जो ओवरसीज में अपने बच्चों को यहाँ पे रेस कर रहा है, बराए मेहरबानी उनको पाकिस्तान का कल्चर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट उनको एक अच्छा इंसान बनाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब आप वेस्ट में आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हमको इस्लाम दिखता है पर मुसलमान नहीं दिखते, और पाकिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे मुसलमान दिखता है और इस्लाम नहीं दिखता है। बहुत असल वजह यह है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लोगों को तमीज़ सिखाई जाती है, यहाँ पे उनको चैरिटी का काम दिखाया जाता है। मेरा ख्याल है पर्सनल, अपनी औलाद को जिसने चैरिटी का काम नहीं सिखाया उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं सिखा रहा है, क्योंकि आपके मरने के बाद वही चैरिटी आपके लिए भी वो सदका जारिया बन जाएगी। तो बराए मेहरबानी सदका जारिया के लिहाज से अपनी फैमिली के अंदर ना उसको बड़े बड़े टिकटॉक की कोई अपने गेम दिखाए, PS4 दिखाए, उसको सब चीज़ें कराएं, बट उसको चैरिटी की आदत ज़रूर डालें। ये मेरा लास्ट मैसेज था। फारूक साहब, आपका कोई मैसेज? मैं ये मैसेज दूंगा जी, देखिए यहाँ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। जैसे मैं शुरू में कहा, दूर के डोल सहाने, यहाँ जो आपके अगर बुजुर्ग या आपका वालिद या आपके कोई भाई बड़ा छोटा यहाँ आके पैसे कमा रहा है, ठीक है, वो अपना दुख आपको नहीं बताता, ठीक है, वो अपनी अना के हाथों मजबूर होके, ईगो के हाथों आपको अपने हाथों के छाले नहीं दिखाता, आपको अपना दिल का दर्द नहीं सुनाता। लेकिन यकीन मानिए इस मुल्क में रहना बगैर फैमिली के कोई आसान काम नहीं है। आप अपने उस वालिद को, उस भाई को, कोई भी आपका बहन है, कोई भी है जो यहाँ से आप बैठ के आपके लिए कमा रहा है, आपको खिला रहा है, उसकी कदर कीजिए। वो जितनी को बड़ी कुर्बानी दे रहा है आप पाकिस्तान में बैठ के सोच भी नहीं सकते। अच्छा, आज का जो हमारा व्लॉग था ये इसी टॉपिक के ऊपर था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मैसेजेस भी कीजिएगा, अपने कमेंट्स लिखिएगा, और आगे चल के अगर आपको अच्छा लगता है तो हम लोग और भी कुछ टॉपिक्स लेके आएंगे और उस पर बात करेंगे। और स्पेशली कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने सोचे हुए हैं तो उसके ऊपर हम ज़रूर
डिस्कस करेंगे और जिक्र करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई पर्सनल ऐसा तजर्बा या एक्सपीरियंस हो ज़िंदगी का ओवरसीज़ के हवाले से, तो वो जब कमेंट्स में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आप वीडियो क्लिप भी भेज सकते हैं हमें, और हम वो भी अपने साथ अपने प्रोग्राम के साथ अटैच करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है और कैसी ज़िंदगी गुजरती है, ताकि वो लोग, वो भाई, वो बहनें, वो बुज़ुर्ग जो यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ की ज़िंदगी बहुत ही जन्नत की ज़िंदगी समझते हैं, उनको भी अंदाज़ा हो कि यहाँ भी मुश्किलात है। और स्पेशली वो ओवरसीज जो अकेले रह रहे हैं, अपनी वो जरूर कमेंट्स लिखें, क्या जो हम लोगों ने बात करी सही थी या नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखो।